हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई के रीजनिंग का मॉक टेस्ट पार्ट 1। और रीजनिंग की जितनी भी सीरीज चलेगी ना, इसके अंदर एक चीज ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चंस इजी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चंस मॉडरेट भी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं होंगे। 10-10 क्वेश्चन रहता है, मैथ में भी रीजनिंग में भी डालते जाएंगे हम लोग रेगुलर बेसिस पे। नॉन वर्बल का अलग से लेके आएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर मतलब इजी, मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट मिक्स करके लाने वाले, ठीक है। तो चलो, बाकी रागा का इंग्लिश का मॉक टेस्ट तो आ ही रहा है अलग से, साथ में साथ आपका ये भी चलते रहेगा, मैथ और इसका रीजनिंग का वोकेबलरी वगैरह क्लास तो चलते रह रही है। एक मतलब अकेला इंसान क्या क्या करे, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कुछ आपको दे पाऊँ। बाकी अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं जो करानी है, वो मैं कराऊंगा। बाकी आप में से अगर कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहता है, वाई ग्रुप की लेना चाहता नहीं है, आप ले लो, पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ वाई ग्रुप की A to Z स्टडी ऐप पे। और इसकी प्राइस मैंने पूरी जितनी भी टेस्ट सीरीज बेचने वाले हैं ना, वाई ग्रुप की स्पेशली मॉक टेस्ट, हम तो कोई पास वास नहीं लॉन्च करते हैं। मॉक टेस्ट मैंने कम प्राइस में 120 रुपीज़ में, मतलब खुद का बनाया हुआ मॉक टेस्ट दे रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एज इट इज एग्जाम लेवल की मैं बना के दे रहा हूँ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में। या फिर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करते हो तो ये पास का बाप है, इसके साथ कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ 600 रुपीज़ पे करो। उसके अंदर वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी, वाई ग्रुप की कंप्लीट मॉक टेस्ट, ओल्ड एंड न्यू मिला के 40 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन। मतलब जो नई वाली है वो भी मिल जाएगी और पुरानी वाली भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट काम भर मिल जा रहा है आपको। जितनी पेड पीडीएफ वगैरह मिल रही है, सिंगल इस बैच के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको। ढेर सारे क्वेश्चंस मैथ्स के 500 को, मतलब 500, और ओल्ड वाले 500, नए वाले 1000 क्वेश्चन, रीजनिंग के 500 500 करके मतलब 1000 ज्यादा क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। और इंग्लिश वगैरह सब कुछ मतलब मिल जाएगा इसके अंदर, काम भर प्रैक्टिस करने के लिए, वोकेबलरी की पीडीएफ वगैरह सब कुछ एक सिंगल बैच के अंदर। तो ये बैच कम टाइम के अंदर ज्यादा मेहनत करके तैयारी करना है, ज्यादा कुछ सीखना है, तो ये बैच आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इन सब के लिए आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। कुछ समझ में ना आए कि किस तरीके से पेमेंट करना है, बाई करना है, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पर, ठीक है। बाकी अगर आप सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो तो वो भी है, जस्ट 250 रुपीज़ में आप बाई करके पढ़ सकते हो। बाकी अपना रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं, यदि एट द रेट ऑफ का मतलब डिवाइड है, हैश का मतलब मल्टीप्लाई है, डॉलर का मतलब प्लस है, परसेंटेज का मतलब माइनस है, तो दी गई जो इक्वेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो, इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ना, हैश का मतलब क्या कह रहा है। हैश का मतलब यहाँ पे कह रहा है मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 18 मल्टीप्लाई 2। एट दी रेट ऑफ का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड कर लो 2। डॉलर का मतलब कह रहा है आपसे क्या है, डॉलर का मतलब प्लस है। 18% का मतलब है माइनस, ठीक है 18। अब क्या करते हैं, ये 2 से 1 बार में कट जाएगा, क्लियर है। ये 18 और प्लस 18 माइनस 18, तो ये भाई कट के मिल जाने 18 आपको। बड़ा अजीब टाइप का सवाल था नहीं, 18 18 18 सब जगह आ गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मेरे को ऐसा डर भी लग जाता है कभी कभार, ऐसे कैसे सवाल दे दिया, सबके सब कट गए। ठीक है, ये ठीक है, इधर हमने वैल्यू पुट किया सही सही। एस का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। ऐड का मतलब देखो डिवाइड है, और डॉलर का मतलब हमने क्या रखा, प्लस रखा, बिल्कुल सही। और इधर माइनस, ठीक है। सवाल मतलब सवाल ही ऐसा अटपटा टाइप का है। और ये क्वेश्चन मेरा सेट किया हुआ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डर गया। देखो भाई ने ठीक तो किया है ना सेट। ये देखो 3 7 60 और 5 9 वाट, 11 13 और 68 है, ठीक है। तो इस वाट के जगह पे हम लोग को वैल्यू रखना है। तो इसमें क्या कर रखा है, देखो हमको ऐसे करके देख लेते हैं, 3 5 11, ठीक है, या फिर 3 7 60। चलो अप एंड डाउन करके देखते हैं। पहले वाले में 3 7 और 60 के साथ क्या कर रखा गया है। अगर हम 3 का या फिर 7 का स्क्वायर करते हैं बड़े वाले का, और 3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49, और 9 करेंगे 16 ही आएगा, ठीक है। घटा के देख लेते हैं, फिर हमको कुछ ऐसा कुछ मिल जाए आउटपुट। 49 माइनस 9 कर देंगे, 40 मिल जाएगा, और बनाना 60 है, तो 40 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे 60 मिल रहा है, ठीक है। मतलब पहले बड़े वाले का स्क्वायर छोटे वाले का स्क्वायर करके घटा दो, जो वैल्यू मिला उसमें हमने 20 ऐड किया। अब यही देखते हैं इस थर्ड वाले में मिलता है कि नहीं, 11 13 और 68 में भी सेम चीज़ मिल रहा है कि नहीं। तो 13 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करके देखो 169 129, तो ये अगर माइनस करेंगे 148 आ जाएगा। और अगर 48 आ जाएगा। अगर 48 में फिर हम 20 ऐड कर देंगे, क्या 68 आ रहा है। बिल्कुल सही लॉजिक पे जा रहे हैं हम लोग, कि पहले हमको स्क्वायर करके माइनस करना और 20 ऐड करते जाना है। थर्ड नंबर देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, 9 का स्क्वायर करो माइनस 5 का स्क्वायर करो, 81 माइनस 25 कर लो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिलती है आपकी 6 है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 में से 2 गया 5। इसमें अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो 76 आ जाएगा।
है क्या 76 ऑप्शन नंबर डी के अंदर बिल्कुल भी सही आंसर इसका आ रहा है। ठीक है जनाब, उम्मीद है सही है आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है चलो, देखो जिस तरीके से सवाल के लिए आप नए हो उसी तरीके से मैं भी नया हूं। अगर आप चार तरीके से सोच रहे हो और एक तरीका आंसर आ रहा है, मैं दो तरीके से सोच के एक तरीका से आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज आपको कैसा है कि प्रैक्टिस के दौरान, और बहुत कम ऐसा रीजनिंग होता है जिसमें डायरेक्टली एक ही बार में आंसर आ जाए, तो एक या दो बार सोचना होता है। ठीक है, देखो कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज लैपटॉप को दर्शाता है, तो हम साइड में लिखते जाएंगे ऐसे सवाल के लिए। ऐसे सवाल को दो बार नहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं सर। देखो ट्रायंगल क्या कहता है, लैपटॉप को कहता है। ठीक है, फिर कहता है आयत जो है वो टैबलेट को कहता है, मतलब ये जो आयत है वो कहता है ये टैबलेट है। ठीक है, और कहता है सर्कल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, मोबाइल को। ठीक है, और कह रहा है लैंडलाइन को कौन दिखाता है, वर्ग, स्क्वायर जो है लैंडलाइन को दिखा रहा है ये। तो फिर पूछ रहे ना, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल और लैंडलाइन सबको दर्शाता है, मतलब चारों के चारों फिगर के अंदर आने वाला कौन सा संख्या है वो। ये 7 तो देखो इस स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा, 1 1 जो देखो है ना ये एक चारों के अंदर आ रहा है। ध्यान से देखो ये 6 भी सबके अंदर नहीं आ रहा, ट्रायंगल से बाहर है, त्रिभुज से बाहर है। ये 2 देखो सर्कल से बाहर है, 1 जो है सबके अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो 1 है बिल्कुल भी सही आंसर है, तो 1 सबके अंदर आ रहा है। 4 नंबर देखो कह रहा है कि आपसे 56 को अगर हम 8 बना देते हैं, प्रोपोर्शनल कह रहा है 91 को क्या बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे कर लो ना, 56/8 प्रोपोर्शनल को बराबर कर लो 91/x, तो 8 सत्ते 56, और ये 7 बार में कटेगा क्या, 7 कम 7 13 सत्ते, ठीक है 13 बार में कट जाएगा, 13 सत्ता 91, और तो ये 13 हो जाएगा ना, 91 नहीं होगा 13 से, तो 13 ऑप्शन में होगा भी बी में। ठीक है, तो बी में आ गया, मतलब बटा में करके घटा लो। समटाइम्स ऐसे भी रहता है ना कि 8 का स्क्वायर कर दो, उसमें कुछ घटा दो, तो वही x का स्क्वायर करके कुछ घटा दो डायरेक्टली, लेकिन मिल जाए तो डायरेक्टली आंसर करो, उतना क्या सोचना। 2-3 तरीके से आंसर आए। ठीक है, एक क्वेश्चन में ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, 2 तरीके से 3 तरीके से आंसर आ रहे हैं, वो भी अलग अलग आंसर आने लग रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन डिपेंड करता है अब एग्जामिनर ने किस तरीके से सेट किया है। अब ऐसे क्वेश्चन को इनवैलिड माना जाएगा जिसके एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, बट इसके नहीं आ रहे हैं, इसके तो एक ही आ रहे हैं। एक से अगर ज़्यादा आंसर आने लगे तो उस सिचुएशन में आपको मार्क्स देना बनता है एग्जामिनर का, लेकिन एयरफोर्स तो आंसर की ही नहीं जारी करता, तो वो क्या आपको मतलब पता ही नहीं चल पाता है कौन क्वेश्चन गलत है कौन सही है। कभी आंसर की जारी करे तब पता चले, लेकिन आंसर की क्यों नहीं देते एसएससी की तरह, आप ये समझे, लेकिन इनको भी एसएससी की तरह आंसर की देना चाहिए था, स्टूडेंट्स अपना आइडिया लगा पाए। ठीक है, देखो NPR इनको लिखा जाता है GHIEBX, तो इनको क्या लिखा जाए। ठीक है, देखो NPR को क्या किया गया है, पहली बात तो ना ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि N के बाद O गायब है, P है, P के बाद Q गायब है, R है, लेकिन GHI कंटिन्यू है। ठीक है, तो T के बाद U देखो गायब है, V है, B के बाद W गायब है, X है। तो देखो कंटिन्यू कौन है, JKL KLM IJK IJK। ठीक है, तो D नंबर तो कंटिन्यू है, बाकी ABC तीनों कंटिन्यू है। तो इसमें से कौन सा आंसर करे नहीं समझ में आ रहा, अब नंबरिंग करके देख लो। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, और R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे। ठीक है, मिल गया। 7 का देखो 14 का आधा करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, जो कि 7 नंबर वाला ये है। 16 का आधा करेंगे तो 8 नंबर का वैल्यू हमने ये लिखा। 18 का आधा करोगे तो 9 का वैल्यू ये रखा। वैसे ही T4 20 का आधा करोगे 10 मिलेगा, 10 नंबर पे क्या होता है J, तो ये 22 नंबर पे B होता है, आधा करोगे 11 मिलेगा, 11 नंबर पे K, ये होता है कितने 24 नंबर पे X, तो 102 से मल्टीप्लाई करोगे 12 नंबर पे, तो JKL इज द करेक्ट आंसर। JKL कहाँ पे है, A के अंदर है। ठीक है, उम्मीद होगा समझ गए होंगे। फिर क्या रहा है, देखो एक व्यक्ति 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है, फिर वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है। देखो उत्तर पूर्व कौन सा होता है, उत्तर पूर्व ये होता है, तो मतलब ये इधर जाता है कितना 17 किलोमीटर, फिर यहाँ से साउथ में चला जाता है, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से मतलब यहाँ से गया था A से B तक का डिस्टेंस पूछ रहा है ये वाला, तो कैसे निकालोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना बिल्कुल, ये ऐसे जाके डायरेक्टली ऐसे गिर गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री बना, तो इसका कैसे निकालोगे, ये वैल्यू 8 है और ये है इतना, तो आपसे आधार की वैल्यू क्या होती है, बेस बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट
हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कर लो और 8 का स्क्वायर कर लो। तो 289 में हम घटा लेंगे 64, जो वैल्यू आएगा आपका हो जाएगा 2, 2 एंड 5, मतलब 15 का स्क्वायर आ गया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए लड़की ने कहा वह मेरी माँ के भाई का इकलौता बेटा है। वह लड़की उस लड़के से किस प्रकार संबंधित? देखो, लड़की कहती है वह मेरे माँ के, तो ये जो लड़की है ना, लड़की के माँ मदर, ठीक है, मदर, ये है गर्ल, गर्ल की मदर के भाई, ब्रो हैं ये इनके, ब्रदर के इकलौता बेटा, ये उसका सन, तो लड़की से कैसे संबंधित है? तो मेरा भाई हो गया, मतलब कजन हो गया इसका। ठीक है, मामा का बेटा, मेरा भाई, क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नोटंकी कर दिया, कजन को हिंदी में लिखा गया है, एग्जाम में भी ऐसी नोटंकी करता है कभी कभार, मेरा भाई चचेरा भाई नहीं लिखेगा, सीधे कजन लिख देगा। आगे चलो, 8 नंबर सवाल कह रहे हैं, डिक्शनरी के क्रम में सजाओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो देखो, मैनकाइंड में पहले क्या है? M-A-N, मैन, मैन सब के अंदर है, लेकिन इसमें क्या है? के, मैक, ए में के है, तो पहले के आता है कि एन, तो कहोगे KLMN, तो पहले के आता है, तो के वाला पहले हो जाएगा। ठीक है, 5 पहले आ जाएगा। अब देखो, सबके अंदर एन के बाद ए है, यू है, एन के बाद एन है और इसमें के है, तो फिर 4 आता है, ए आ जाएगा। अब फिर क्या होता है? यू एन के में पहले क्या होता है? तो के आ जाता है, तो फिर 4, 5, 4, 1 है क्या? ऑप्शन नंबर देखो सी से, हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 3 चीजें मिल गई जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, वो बस रहने दो, फिर आगे समझ जाना कि 2 एंड 3 होगा उसके। 9 में कहो कि देखो ये क्या, प्रीसियस, ठीक है, प्रीसियस से कौन सा बनाया जा सकता है? क्या नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, सवाल कह रहा है नहीं बनाया जा सकता प्रीसियस से, तो क्या हम पायर बना सकते हैं? तो PIRE, हाँ पायर बन जाएगा। राइज बन जाएगा कि नहीं? ये चीज देखो, RISE, ये भी बन जाएगा। रोज बनेगा, देखो है ROSE बन जाएगा। तो रेस्ट में देखो, अच्छा टी है यहाँ पे, इतना करना ही नहीं था यार, सीधे हम लोग डी पे ध्यान देते थे, समझ में आ जाता है कि टी है। देखो अब, लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोग हैं ऐसे, मैं एक देखा था, एक बेवकूफ़ था इंसान, मतलब किसी ग्रुप का, एक टीचर का कोई ग्रुप था, उसमें मैंने देखा था उसके एडमिन को, मतलब बच्चे पूछ रहे थे सर बताओ कुछ तुक्का मारने का, बोलता था खाली डी मार के आ जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है उसके आंसर डी होती है। मैंने बोला इतना बेहुदापन कर रहा है वो, बीएड निकाल के बीएड करके बैठा हुआ है, इतना घटिया लॉजिक दे रहा है। ऐसा लॉजिक कहीं से भी कहा जाए ना कि या तो तुक्का मारना, तो या ये तो ए मार दो या फिर डी मार दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो ऐसा नहीं होता है भाई, ये सब बेतुकी चीजें होती हैं। ठीक है, 50-50 को एलिमिनेट करो कि इन दोनों में क्या नहीं हो सकता है। अब जो 2 बच्चे जो नियरेस्ट वैल्यू लगता है उनको आंसर करा करो, ये सब बेहुदापन नहीं कि हाँ या तो ए मार दो नहीं तो डी मार दो। कभी कभार एग्जामिनेशन का माथा सन का वो BSc में खाली भर दिया था, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले पे। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका यूज करके कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, स्कल्पटेड का यूज करके कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछ रहा है। तो देखो अपडेट बन जाएगा कि नहीं बताओ मेरे को, UPD, अब ए नहीं है इसके अंदर, अपडेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जी भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ एच है क्या? एच भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो बचा क्या? पल्स तो बन जाना चाहिए ना, देखो PULSE और डी, पल्स्ड बन गया। करेक्ट आंसर क्या बन गया? डी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, बताओ कमेंट करके आपने कितने सही किए। उम्मीद है आपको मदद किए होंगे, सारे सवाल आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेंगे। और बाकी वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लो, टीचर स्टडी ऐप। और पेड बैचेस तो मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज 8 मंथ की वैलिडिटी दे रहे हैं हम लोग, पेड बैच की। और प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा, कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, सारी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको।